एवरीवन, जय हिंद। आज हम बात करेंगे 3 ऐसे स्टॉक की जो कि स्विंग के लिए बेस्ट हैं और टेक्निकल के साथ साथ में हम इनका फंडामेंटल भी चेक करेंगे। तो पहला स्टॉक है कोरोमंडल इंटरनेशनल। स्टॉक को हमने इसलिए चूज़ किया हुआ है कि स्टॉक ने अगस्त में अपना हाई लगाया, फिर नीचे प्रॉफिट बुकिंग हुई है, फिर इसके बाद ये ऊपर फिर से अपने हाई के पास में है और हमारी मार्केट पूरी नीचे है। अगर निफ्टी को देखा जाए तो जो है टॉप से करीब 7 to 8% नीचे है और ये जो है स्टॉक अपने हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो पहली चीज़ तो हो गई है। सेकेंड चीज़ हो गई कि कंपनी करती क्या है, अभी उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो आइए इस स्क्रीनर पे चलते हैं। कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड ये फर्टिलाइज़र की कंपनी है और ये अपने सेक्टर की लीडर कंपनी है। ये आप देख सकते हैं का मेन है जो मेन बिजनेस है इसका नैनो प्रोडक्ट्स में है और फिर जो है सेकेंड में क्रॉप प्रोटेक्शन में है और फिर इसके बाद में बायो प्रोडक्ट्स भी हैं इसके। तो ये तो रहा इसका मेन काम और अभी हम इसके एक बार फंडामेंटल को भी चेक करते हैं, रेशियो वगैरह। तो कंपनी की मार्केट कैप है 51,000 करोड़ की और स्टॉक की पी ही 37 है, ROC 26 है, ROE 18 है। ठीक है, शेयर प्लेज नहीं है और प्रमोटर की होल्डिंग 57% है। और इसके बाद में EPS जो है कंपनी का 46 रुपये का है। अब नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है ये सेल्स ग्रोथ 5 साल का करीब 11% है और प्रॉफिट ग्रोथ जो है 17% का है और सेल्स ग्रोथ 3 साल का अगर देखा जाए तो करीब 16% है। नेक्स्ट इसमें FII की अगर होल्डिंग देखी जाए तो 8% के आसपास है और DII की 21% के आसपास है। डेप्ट टू इक्विटी नहीं है। देखिए, जब हम स्टॉक लेते हैं तो सबसे पहले हमको डेप्ट टू इक्विटी चेक करना चाहिए कि कंपनी के पास में जो है कितना डेप्ट है। तो इसके पास नहीं है और ये सबसे अच्छी बात है। अब नेक्स्ट है अब नेक्स्ट चलते हैं पीयर जो है इसके FACT है, चंबल फर्टिलाइजर्स है, RCF है। तो और अगर इंडस्ट्री का पी देखा जाए तो 20 का है और इसका ये जो है 37 का है। तो ये जो है सेकेंड सेकेंड नंबर की कंपनी है तो ये तो रहेगा इसमें पी तो थोड़ा ज़्यादा तो रहेगी। लेकिन अगर और बाकियों से देखा जाए जैसे RCF हो गया तो इसका 57 का है। बाकी GSFC का एक 14 का है। तो बाकियों से तो इसका ठीक है क्योंकि जो भी मार्केट लीडर होता है तो उसकी पी तो ज़्यादा रहती है। अब नेक्स्ट चलते हैं जो इसके क्वार्टरली रिजल्ट आए हुए हैं उसके ऊपर। तो इस समय इसका जो है 7,400 करोड़ सितंबर का जो क्वार्टर रिजल्ट आया था वो जो है में ये 7,400 करोड़ था। और नेक्स्ट इसका एक्सपेंस देखिए 6,400 करोड़ का है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 962 करोड़ है, जो कि ठीक है। नेट प्रॉफिट अगर देखा जाए पूरा जो है कट पिट करके तो इसका आ रहा है 659 करोड़। अगर इसका पहले का चेक किया जाए, पहले 3 क्वार्टर का, एक दो तीन, तो उससे बेहतर है। तो नेक्स्ट अभी हम आगे चलते हैं।
प्रॉफिट एंड लॉस पे देखा जाए तो अब तक जो है 21,539 करोड़ की सेल्स ये कर चुकी है कंपनी। मार्च 22 के बाद में जो मार्च नहीं बोलेंगे, जो ये 24-25 जो शुरू हुआ है, तो अब तक जो 21,539 करोड़ का ये सेल्स कर चुकी है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी जो है मार्च 22 के बाद में ये अब तक की सबसे ज़्यादा है। तो ये तो हो गया दो चीज़ें। अब आगे चलते हैं। एक कंपाउंड सेल्स ग्रोथ है, 10 साल का 8% है, 5 साल का 11% है, और अब तक का जो है सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में है। तो ये अगर जो है सेल्स अगर ज़्यादा अगर होगी तब ये ठीक आ जाएगा इसका। अब नेक्स्ट चलते हैं रिजर्व के ऊपर। 10,126 करोड़ रिजर्व है, कंपनी के पास बारोइंग नहीं है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात रहती है। ये सेल्स वगैरह तो प्लस माइनस हो जाता है, लेकिन ये जो है नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी का कैश फ्लो। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उससे इसका कैश आ रहा है 1428 करोड़ 24 में आया है, और ये तो अभी 24-25 स्टार्ट है। तो नेक्स्ट अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। डेब्टर डेज वगैरह तो ठीक है। नेक्स्ट है शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देख सकते हैं FII जो है 8% के पास में है, DII जो है 21%, और पब्लिक के पास में करीब 14% है। तो ये तो रहा पहला स्टॉक हमारा। अब हम इसके टारगेट और स्टॉप लॉस की बात करते हैं। तो इसका फर्स्ट टारगेट होगा 1900 रुपया, और सेकेंड होगा 2000 रुपया। और अगर इसमें स्टॉप लॉस की बात करी जाए तो स्टॉप लॉस हमारा होगा ये स्विंग के नीचे 1550 ही मान करके चलिए, क्योंकि अगर ये ब्रेकआउट करेगा तो बहुत तेज़ी से ब्रेकआउट हो जाएगा इसका। तो ये तो रहा पहला स्टॉक। अभी हम दूसरे स्टॉक के बारे में बात करते हैं। दूसरा स्टॉक है जुपिटर लाइफ लाइन हॉस्पिटल। अब ये जो है कंपनी अभी नई है, 18 सितंबर 2023 को लिस्टेड हुई है ये कंपनी। और इसका तो पहला टारगेट है, ये एक्चुअल में ना कल ही मुझे देना था, लेकिन मैं वीडियो को रिकॉर्ड नहीं कर पाया, तो इसलिए इसका पहला टारगेट होगा हमारा ये हाई 1655 का, और इसमें स्टॉप लॉस लगाएंगे हम लोग जस्ट इसके नीचे 1413 के आसपास। अब कंपनी का अगर फंडामेंटल अगर हम चेक करते हैं तो कंपनी जो है हॉस्पिटल बिजनेस में है, मार्केट कैप है 9,680 करोड़, यानी मिड कैप की कंपनी। स्टॉक का पी 55 का है, स्टॉक का पी 55 है। ROC जो है 22% है, ROE जो है 17% है। ROE ठीक है, 15% तो कम से कम रहनी ही चाहिए। सेल्स ग्रोथ जो है 5 साल का देखा जाए तो 18% है, और प्रॉफिट 5 साल का 53% है, और सेल्स ग्रोथ 3 साल का 25%। डिविडेंड भी कंपनी थोड़ा बहुत देती है। नेक्स्ट है कि प्रमोटर होल्डिंग 41%, प्लेज है नहीं शेयर। फिर इंडस्ट्री पी 53, ये अपने इंडस्ट्री पी से थोड़ा सा ऊपर है। नेक्स्ट चलते हैं अभी हम लोग डेप्ट टू इक्विटी, यानी इसके पास भी लोन नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है। और FII की होल्डिंग 9% है, DII की होल्डिंग 14%, 13.5% के आसपास। अब आ जाइए इसके पीयर कंपैरिजन पे चलते हैं। तो इसके जो कंपटीटर हैं अपोलो हॉस्पिटल है,
मैक्स हॉस्पिटल है, और बाकी सबसे तो इसकी पी जो है ठीक ही है। अगर अपोलो का पी देखा जाए तो 88 का है, मैक्स का 96 का है, फोर्टिस का 68 का है, और इसका जो है 55 है। सेल्स जो है अपोलो का सबसे ज़्यादा है, 20,000 करोड़ का है, और इसका जो है 988 करोड़ है। अब इसके नेक्स्ट चेक कर लेते हैं क्वार्टर रिजल्ट। तो क्वार्टर रिजल्ट तो कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। आप देख सकते हैं जून 2022 में 179 करोड़, फिर सितंबर, दिसंबर, फिर मार्च, फिर जून, फिर सितंबर, मार्च, जून और ये सितंबर। और नेक्स्ट अभी चलते हैं हम लोग। नेट प्रॉफिट 50 करोड़ का है, 50 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ठीक है, इसका 25% पे है। हॉस्पिटल के बिजनेस में तो रहेगा ही, इसमें नहीं रहेगा तो और कहाँ रहेगा। नेक्स्ट अगर हम ईयर वाइज अगर प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं तो एक कंटिन्यू इंक्रीज है। मार्च 18 में 320 करोड़ था, 19 में जो है 400 करोड़, फिर 20 में 463, फिर 21 में 461, और ये 22 में 657। ये कंटिन्यू जो है असेंडिंग ऑर्डर में है, कंटिन्यू जो है बढ़ रहा है, तो ये जो है अच्छी बात है। नेक्स्ट है नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो ये 176 करोड़ है। ईपीएस भी कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, 5, 3, 5, 3, 16, 18, 23 और 26। नेक्स्ट अब तक ये जो है 17% का है कंपाउंड सेल्स ग्रोथ। अगर देखा जाए तो 10 साल का तो नहीं होगा क्योंकि ये कंपनी ही है। तो अभी इसके हम बैलेंस शीट पे देख लेते हैं। बैलेंस शीट में रिजर्व में है इसके 1264 करोड़। बारोइंग नहीं है, कोई लोन नहीं है कंपनी के ऊपर। पहले था ये 322 करोड़ 298 करोड़, इसने जो है मार्च 24 में इसको ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट है इसका कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो जिस जो बिजनेस करती है उसी से इसका पैसा आ रहा है, ठीक है। डेबिटर डेज वगैरह तो इसमें ठीक ही रहता है हॉस्पिटल वगैरह में। अब इसमें जो है जो इसके प्रमोटर की होल्डिंग है शुरू से ही 41% है, जो कि अब तक ये मेंटेन है। एफआईआई के पास में करीब 9% है और डीआई के पास में 13% है। तो ये रहा सेकेंड स्टॉक। और थर्ड स्टॉक अभी हम बात कर लेते हैं। तो थर्ड स्टॉक है फाइन ऑर्गेनिक। ये भी जो है केमिकल सेक्टर का ही स्टॉक है। अब देखिए स्टॉक ने क्या काम किया, एक अप मूव आया, फिर जो है डाउन आ गया, फिर इसके बाद में अगर देखा जाए तो ये मार्च 2023 से एक रेंज बनाया इसने, एक इसने रेंज बनाया, फिर रेंज के बाद में ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद में रिटेस्ट किया, अब ये फिर दोबारा जा रहा है। तो इसलिए हमने इसको चुना है। और एक केमिकल सेक्टर की कंपनी है और एक यूनिक कंपनी है। तो इसमें स्टॉप लॉस होगा, इसमें हमारा स्टॉप लॉस होगा ये सेकेंड कैंडल इसकी 4900, और इसका फर्स्ट टारगेट होगा ये हाई 5600 के पास में, और सेकेंड टारगेट होगा 5800, 5600 और 5800 के पास में हो। फिर तो ये काफ़ी ऊपर जाएगा, लेकिन अभी ये टाइम लगेगा इसमें। लेकिन पहला टारगेट इसका होगा 5600, सेकेंड होगा 5800 का। तो अभी चलिए चलते हैं इसके फंडामेंटल चेक कर लेते हैं, करती क्या है। फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज इज इंगेज्ड एंड
outside India's manufacturers, processors, suppliers, distributors, dealers, importers, exporters of wide range of oleochemical based additives used in foods, plastic, cosmetic, कोटिंग एंड अदर स्पेशलिटी, मतलब जो भी हाउस होल्डिंग वाले सामान है उसके अंदर इसका केमिकल इस्तेमाल होता है। कुछ भी बनेगा, सॉप बनेगा, प्लास्टिक बनेगा और जो कुछ भी बनेगा तो उसमें इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है मार्केट कैप 15,671 करोड़ का, ये भी मिड कैप की कंपनी है। स्टॉक का पी जो है 40 का है। ROC 29%, ROE इसका 21% है, जो कि अच्छा है। 15 से अगर ऊपर है तो ठीक माना जाता है। सेल्स ग्रोथ 5 साल की 13%, प्रॉफिट 5 साल का जो है 23% का है और EPS 120 प्लेज नहीं है इसमें। जो प्रमोटर की होल्डिंग 75% की है और FII की होल्डिंग 5% है, DII की होल्डिंग 11% के पास में है और इसके पास भी डेप्ट नहीं है, डेप्ट टू इक्विटी 0 है। मेन चीज़ हमारा यही रहता है कि स्टॉक कम चलेगा, डेप्ट वगैरह नहीं रहना चाहिए। अगर कंपनी का फंडामेंटल ठीक है तो स्टॉक आज नहीं तो कल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं रहती। लेकिन जब फंडामेंटली जब ठीक नहीं है तब तो मुश्किल हो जाएगा। एक बार नीचे आया तो फिर वो दोबारा ऊपर नहीं जाता है। अब इसके जो है पीयर कंपैरिजन कर लेते हैं तो पीडीलाइट इसमें जो है मेन कंपनी है पीडीलाइट। फिर इसके बाद में इसका मार्केट लीडर है पीडीलाइट। और अगर इंडस्ट्री पी की बात करें तो इंडस्ट्री पी जो है 38 है और ये अपने 3840 थोड़ा सा ऊपर है, तो बाकियों की अपेक्षा तो ये ठीक इसका पी दिख रहा है। नेक्स्ट है अगर हम इसके सेल्स की बात करें तो इसकी भी सेल्स 2021 से कंटिन्यू जो है इंक्रीज़ है। बीच में थोड़ा सा कम हुई थी यहाँ पे सितंबर 2023 में, लेकिन अब धीरे धीरे ये लाइन पे आ रही है। 426, 522, 508 और 595 सितंबर 2024 का है ये। तो ये रहा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 24% का है और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 113 करोड़, जो कि पिछले 4 क्वार्टर से ज़्यादा है इस बार का। यानी अब बिजनेस जो है लाइन पे आना शुरू हो गया है, ऐसा रिजल्ट से तो लग रहा है। अब नेक्स्ट की हम बात करते हैं, आगे चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पे। तो ये अगर ईयर वाइज का देखें तो 2010 में 170 करोड़ था और 2025 में जो है 2000 करोड़ पहुंच गया है। तो एक कंटिन्यू इंक्रीज है ये भी, अगर ईयर ऑन ईयर बेस पे अगर देखा जाए तो। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं। EPS इसका पिछले क्वार्टर से ज़्यादा आया है। EPS अगर आप देखते हैं तो पिछले क्वार्टर से ज़्यादा है और बाकी समय से तो ठीक ही है अगर एवरेज में देखते हैं तो। नेक्स्ट है हम इसकी बात करते हैं रिजर्व। इसका जो है 2000 करोड़ रिजर्व है, इसके पास लोन है नहीं, 4 करोड़ है तो नाम मात्र होगा। और फिर CWIP कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 28, ये कोई प्लांट वगैरह या कुछ बैठा रही होगी कंपनी, तो ये उसका है। नेक्स्ट चलते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बिजनेस से कंपनी काम कर रही है, सही है, इसका 606 करोड़ का है। नेक्स्ट भी हम आगे बढ़ जाते हैं। रेशियो डेब्टर डेज और इन्वेंट्री डेज एक कंटिन्यू कम हो रहे हैं, तो जो कि ठीक रहता है, जो कि ये ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग FII। ये तो हमने पहले आपको बता ही दिया।